हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मैं आरती मैम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्र समान अनुपात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। इससे पिछली वीडियो में हमने सिर्फ समान अनुपात के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि समान अनुपात क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट में भी समान अनुपात की जरूरत है, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि समान अनुपात का मतलब क्या होता है। समान अनुपात में दो डाटा दिए होते हैं उसमें बताया होता है कि ये दोनों डाटा बराबर हैं आपस में। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 10 व्यक्ति 8 घंटे काम करेंगे रोज, तो वो काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। और अगर 20 व्यक्ति हम लगा देते हैं उसी काम को करने के लिए और वो 6 घंटे काम करते हैं तो वो काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में ही ये होता है हमें कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी कि कंपाउंड है, मिश्र है क्योंकि 2 से ज्यादा इसमें अमाउंट दिए हुए हैं इसलिए कंपाउंड है, और प्रोपोर्शन इसलिए है क्योंकि दोनों डाटा एक दूसरे में बराबर है। मान लीजिए आपसे पूछा होता, यहाँ लिखा होता कि अगर 10 व्यक्ति 8 घंटे काम करके उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 20 व्यक्ति लगा दिए तो 6 घंटे काम करेंगे अगर वो रोज, तो वो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, आपको दिन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ही हमें कंपाउंड प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए ये पहली टीम है और ये दूसरी टीम है, तो हमें 2 डाटा दिए हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m गुणा d गुणा h गुणा e बटे में w गुणा r। अब इसमें m का मतलब हो जाएगा मैन, यानी m बराबर है व्यक्ति के यानी कि मैन के, d बराबर है दिन के, h बराबर है घंटों के यानी कि हावर्स, e मतलब इफिशियंसी यानी कि क्षमता, और W यानी कि वर्क, W यानी कि काम, यानी कि कोई काम कितने दिन में कर पा रहा है। 20 दिन में बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग बनाना क्या है, काम है, तो ये W मतलब काम, और R मतलब रेंट यानी कि किराया। आपको सिंपली क्या करना होता है, जो जो आपको दिया हुआ है उसको इसमें लिख देना होता है। अब ये तो एक साइड का फॉर्मूला है, सेकेंड साइड का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है तो हम यहाँ लिख लेंगे m गुणा d गुणा h गुणा e गुणा बटे में w गुणा r। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस वाले m का मतलब कौन सा वाला m है, यानी इन व्यक्तियों की बात कर रहा है कि इन व्यक्ति को, ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सब के आगे 1 लगा देते हैं क्योंकि ये टीम 1 की बात कर रहा है, और इन सब के आगे 2 लगा देते हैं क्योंकि ये टीम 2 की बात कर रहा है। अब आपको जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। आपको 10 व्यक्ति दिए हुए हैं तो फॉर्मूले में क्या है, व्यक्ति ऊपर लिखना है, तो 10, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्ति दिए हुए तो 10 लिख दिया, 8 घंटे, घंटे कहाँ ऊपर है, गुणा में 8, फिर 20 दिन में वो पूरा कर रहा है, ये दिन दिया हुआ है, ये डे दिए हुए हैं तो डे भी ऊपर है तो गुणा में 20, और ये उन्होंने कहा ये बराबर है इसके, यानी 20 व्यक्ति 20 मैन गुणा 6 आवर्स 6 घंटे गुणा आपको डे निकालना है, तो डे D2 निकालना है आपको। तो बस सिंपली इसको इससे, ये दोनों बराबर है साइड, तो हम इसको 20 से 20 कट जाएगा, 10 गुणा 2 3 6 2 चौक 8, तो 10 गुणा 4 40 3 गुणा है D2 के, तो अब ये इसके गुणा में है तो ये इसके बट्टे में चल जाएगा, तो 3 और 3 एकम 3 3 एकम 3 3 9.3, यानी कि D2 का आंसर आएगा 30.3, यानी कि उन्हें लगभग 13 दिन लगेंगे उनको ये पूरा काम करने में। तो ये इतना सिंपल है। आपको सिंपल क्या करना है, जो जो चीजें दी हुई है वो आपको लिख लेनी है और आपका आंसर निकलते जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको H भी E नहीं दिया हुआ तो E नहीं ढूंढना है, जो जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, जो नहीं दिया है वहां पे आप चाहे x मान लीजिए, x की वैल्यू लिख लीजिए, चाहे इन्हीं में से कोई नंबर ले लीजिए। जैसे हमें d निकाला तो मैंने D2 ले लिया, आप x भी ले सकते हैं। आपको इतना समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में हमें जो जो दिया हुआ था हमने वो सारा लिख लिया है। क्वेश्चन में बोला अगर 12 व्यक्ति 5 घंटे रोज काम करके 20 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं, तो अगर हम 20 व्यक्ति लगा देते हैं उस जगह पे और उनसे हम 4 घंटे काम कराते हैं तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सिंपली फॉर्मूला क्या है, m1 गुणा h1 गुणा d1, क्योंकि जो दिया हुआ है सिर्फ हमें वही लिखना है। तो ये दिया हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा m2 के गुणा h2 के गुणा d2 के। तो आपको m1 क्या है 12 गुणा 5 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 20 गुणा 4 गुणा d2 तो दिया ही नहीं हुआ तो d2 यही लिख देंगे।
20 से ये वाला 20 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 गुणा 5 15 गुणा D2, 15 बराबर है D2 के, यानी कि 15 दिन लग जाएंगे उस काम को करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। आपको समझ में आ गया? सिंपली जो दिया हुआ है वो लिख लिया। हमें M1 दिया हुआ था, H1 दिया हुआ था, D1 दिया हुआ था, तो हमने उसकी जगह सिर्फ वही लिखा है, कुछ नहीं लिखा अपनी तरफ से। हमें M2 दिया हुआ था, H2 दिया हुआ है, D2 नहीं दिया था, तो हमने D2 की जगह D2 ही लिख दिया है, बाकी सारी चीजें फिल कर दी हैं। तो जब हमने, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 20 तो वैसे भी कॉमन है दोनों, इसलिए हमने काट किया है। ये इससे भाग हो रहा है तो इसलिए ये काट दिया। इस वाली साइड को नहीं काटना है आपस में, इसको ऐसे नहीं काटना है, इसको इस वाली साइड से काटना होता है। उम्मीद है समझ में आ गया। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगर 45 व्यक्ति 18 दिन में कोई कुआं खोद देते हैं, तो अगर हम 15 व्यक्तियों को लगाते हैं तो कुआं खोदने में कितने दिन का टाइम लग जाएगा। पहले हमें क्या दिया हुआ है, M1 का दिया हुआ है, यानी कि पहले में व्यक्तियों की संख्या 45 है और काम का दिया हुआ है कितने दिन में खोद देते हैं वो। D1 कितना है आपका 18 दिन, यानी कि 45 व्यक्ति 18 दिन में एक कुआं खोद देते हैं, तो 15 व्यक्तियों को लगाते हैं हम, तो कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया। अब इस साइड क्या है, M1 गुणा D1 बराबर हो जाएगा M2 गुणा D2 के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, जो जहां दिया हुआ वो लिख देंगे। M1 45, D1 18 बराबर है M2 बराबर है 15 और D2 हमें ध्यान नहीं हुआ तो D2 ही लिख देंगे। अब 15 कम 15, 15 45 और 3 गुणे 18 आ गए D2 के बराबर। 18 × 36 आ गए 54, यानी D2 बराबर हो जाएगा 54। यानी कि अगर आप 15 व्यक्तियों से काम करवाएंगे, यानी 15 व्यक्तियों से वो कुआं खुदवाएंगे, तो उनको खोदने में टोटल 54 डेज लग जाएंगे, यानी 54 दिन में वो पूरा कार्य कर देंगे, यानी आपका कुआं खुद जाएगा 54 दिनों में। आपको समझ में आ गया? उम्मीद है आपको मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि इसी तरह की आने वाली और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।